पार्ट 14 की स्टार्टिंग में हम वाइट किन और मिसवान को देखते हैं। वाइट किन ने मिसवान का गला पकड़ा होता है। तभी पाइकुन उसे उसके बचपन का टॉय दिखाता है, जिससे उसको बचपन का एक फ्लैशबैक आता है। फिर उसका सर दर्द करने लग जाता है, जिस वजह से वो मिसवान को छोड़ देता है। तो वाइट किन फिर मिसवान को कहता है, तुम्हें मेरी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं थी, मुझे भी मार देना चाहिए था। अगर तुम मुझे मार देती तो तुम मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूँ उसे गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है मिसवान की लाइफ पैलेस में बेटर है? अगर उन्होंने हर मजेशी का ट्रस्ट ना जीता होता तो वो जिंदा नहीं बचती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी एनिमीज़ को मारकर अपनी फैमिली वापस जिंदा कर लोगे? जनरल यिंग का यह व्यवहार देखकर उसे कहता है, हमें असेसिन में मिल गया है और हमने मिस वान को भी बचा लिया है, अब हम यहाँ से चलते हैं। पर यिंग गुस्से में फिर से वाइट किन को कहती है, क्या दुनिया में महल से भी ज़्यादा खतरनाक जगह कोई है? अनगिनत लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को संकट में डाला और फिर उनकी फैमिलीज़ को मार दिया गया। क्या तुम्हें पता है पुराने एम्परर को अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या करना पड़ा? उन्हें लाइफ टाइम जेल में बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि प्रिंसेस रॉयल भी अपने हस्बैंड को नहीं बचा सकी। फिर और गुस्से से कहती है, क्या आपको अब भी लगता है कि आप ही दुनिया में सबसे दुखी पर्सन हो? फिर जनरल यिंग को लेकर वहाँ चले जाता है। फिर पाइकुन उससे पूछता है कि चुंक्यो क्लैन की अगली साजिश क्या है। तभी एजेंट यान की आवाज़ आती है, तो मिस वान उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। तो पाइकुन वाइट किन को उठाता है, वाइट किन उसे आधी रात में मिलने को बुलाता है। फिर वो चले जाता है। एजेंट यान वहाँ पर आ जाता है। मिस वान पाइकुन को थैंक्स कहती है। फिर पाइकुन उसे ग्रीट करके वहाँ से चले जाता है। फिर यिंग को दिखाते हैं जो उसी बैम्बू स्पैरो से खेल रही होती है। तभी वहाँ पर पाइकुन उसको एक बॉक्स में बहुत सारी कुकीज़ देता है और कहता है, तुम्हारी वजह से वाइट किन ने रॉन्ग पाथ को छोड़ दिया है। यिंग उसे कहती है, थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मेरे अलावा लुंगयुंग में कोई और फ्रेंड नहीं है। अगर मैं आपकी मदद नहीं करती तो कौन करता? तो पाइकुन उसे कहता है, अगर हम फ्रेंड्स हैं तो तुम मुझे टीचर बुलाना बंद करो। तो यिंग उसे कहती है, तो आप भी मुझे यो हाइनेस कहकर मत बुलाया करें। तो फिर पाइकुन उसका नाम लेता है। यिंग जिस वजह से शर्माती है। पाइकुन फिर वहाँ पर रखे स्नैक्स खाने लगता है। तो यिंग उसे कहती है, आप ये तो मेरे लिए लाए थे, तो आप इन्हें कैसे खा सकते हैं? फिर रात का सीन दिखाते हैं। पाइकुन कहीं जा रहा होता है, तो वो रुक कर कहता है, जब मैं यहाँ पहले आया था तब तो यहाँ पर इतने सारे कांटे नहीं थे। फिर वो अपना कंपास निकालता है जो ख़राब हो गया था। फिर वो जाने लगता है तो वो देखता है किसी ने वाइट किन को पेड़ पर बांध रखा होता है। तो वो उसे खोलकर उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तो हमें पता चलता है कि वो वाइट किन ही फॉक्सपिट होती है। पाइकुन को जैसे ही पता चलता है तो वो फॉक्सपिट उसके ऊपर से कूदकर दूर हो जाती है और वो कहती है, तुम तो हार्टलेस हो, कुछ ही दिन में तुम मुझे भूल भी गए। तो पाइकुन से कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तभी वहाँ पर पानी बढ़ने लगता है और वो कहती है, तुमने जब मुझे उस दिन बचाया था तब से मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो पाइकुन उसे कहता है, मैंने तुम्हें बचाया नहीं था, मैं तुम्हारे से जानकारी पाना चाहता था। तो वो कहती है, आप ब्लश क्यों कर रहे हो? फिर वो उसके अपने आप को टच करने के लिए मना करता है और वो कहता है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं तुमसे किसी और दिन निपट लूँगा। वो कहती है, किसी और दिन क्यों, आज का ही दिन परफेक्ट है। और कहती है, तुम हमेशा स्मार्ट रहते हो, तो आज बेवकूफ़ों वाली हरकत क्यों कर रहे हो? अभी तुम मेरी मुट्ठी में हो। फिर पानी से उसकी पूरी बॉडी को पकड़ लेती है और कहती है, हम इतनी देर रात बीच में हैं और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो पाइकुन कहता है, मैं नहीं करूँगा, तुम तो अपना फेस दिखाने के लिए भी तैयार नहीं, तुम जरूर बदसूरत होगी। वो फिर वाइट किन का रूप ले लेती है। तो पाइकुन उसे कहता है, अगर तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगी। तो फिर वो उसे पानी में गिरा देती है। तो पाइकुन सोचता है, अगर मैं अपनी आइज़ क्लोज कर दूं तो फॉक्सपिट का इल्यूजन हट जाएगा। पर वो देखता है कि फॉक्सपिट भी उसके ऊपर से आ रही होती है। फिर वो अपने हाथ पर काटता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें वाइट किन को दिखाते हैं। वहीं पर वो 69 भी आ जाती है। उसका नाम सेलू ये है। वो वाइट किन से पूछती है, क्या तुम यहाँ पे पाइकुन का वेट कर रहे हो? अगर वो यहाँ पर आएगा तो अच्छा है, मुझे उससे रिवेंज भी लेना है। वाइट किन यह सुनकर अपनी स्वॉर्ड का निकालता है। तो वो कहती है, चलो देखते हैं किसका वेपन तेज है, तुम्हारा पंख या मेरा चाकू। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।